हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग मोड करने जा रहे हैं। मोड की बेसिकली इसमें भी 3 सीरीज़ होते हैं फॉर्मूले के, तो वो तीनों सीरीज़ हम देखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है और मोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख के मोड को भी हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए मोड जो होता है ना, इसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग मीन को करते हैं एक्स बार से डिनोट, मीडियन को करते हैं एम से डिनोट, वैसे ही हम लोग मोड को जेड से डिनोट करते हैं। ओके, और देखिए जो मोड है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है, दैट इज़ ला मोड। ला मोड का मतलब होता है फैशन। तो पहले हम लोग मोड का मतलब समझ लेते हैं, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपके सामने एक सीरीज़ लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 3। तो देखिए मैंने आपके सामने ये सीरीज़ लिख दी है। बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज़ है क्योंकि ये सिर्फ एक्स का कॉलम आपको दिया है। तो मोड का मतलब वो होता है जो हाईएस्ट अकरिंग होता है। हाईएस्ट अकरिंग मतलब जो बार बार आ रहा है। तो आप बाय इंस्पेक्शन यानी कि सिर्फ देख के आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आ रहा है। तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट अकरिंग या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मोड का सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है तो मोड मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो या जो सबसे ज़्यादा बार आए। इस डेटा में अगर आप लोग देखिए तो देखिए 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या है? 3 है। ओके, तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि सिर्फ देख के, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ना कि इसमें हम लोग सिर्फ देख लिए और देख के ये बता दिए कौन सा मीन है, सॉरी कौन सा मोड है। तो इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सो द क्वेश्चन इज 1 11 3 4 5 11 9 7 11 11 12। सो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ टिक द करेक्ट, कि आपसे बोल देगा डिटरमाइन द मोड। ये डेटा आपको दे दिया और आपको कह रहा है कि इसमें बताइए मोड क्या है। तो आप ही लोग बता दीजिए मोड क्या है। आप डेटा को देखिए, 1 तो एक ही टाइम हो रहा है, 3 भी एक ही टाइम, 4 ये सब एक टाइम, लेकिन हम देख रहे हैं 11 बार बार आ रहा है। देखिए 11 4 टाइम्स है, सो हेयर द मोड इज 11। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इंस्पेक्शन से यानी कि सिर्फ देख कर ही हम लोग बता सकते हैं कि मोड क्या है। ठीक, अब डिस्क्रीट सीरीज की ओर चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? जिसमें x के साथ साथ f भी दिया हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f? f मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको भी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 150 160 170 180 190, ठीक है। और इसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ये x है और ये f है। फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 20 3 और 1। तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल सीरीज़ में हम लोग x को देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x ही रहेगा तो x को ही ना देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख ले रहे थे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बार है वही हमारा मोड होता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमको फ्रिक्वेंसी दी है तो हम x के बजाय फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना? फ्रिक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो 170 है वो 20 बार आ रहा है, ठीक है। अगर किसी की फ्रिक्वेंसी 2 है, इसका मतलब वो 2 बार है, वो इस तरीके से है 150 150। किसी की फ्रिक्वेंसी 4 है यानी कि वो 4 बार है 160 160 160
160, किसी की 20 यानी कि वो 20 बार है, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी देख कर डिसाइड करना है। अगर हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा दिया है तो उसका हमें यूज़ करना होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी देखेंगे, तो फ्रिक्वेंसी देखिए सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे 20 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे मोड कौन है, मोड है 170। ये मत बोलिएगा कि मोड 20 है, मोड 20 नहीं है, फ्रिक्वेंसी 20 है, यानी कि 20 बार आ रहा है। 20 बार क्या आ रहा है, 20 बार 170 आ रहा है। सो हेयर द मोड इज़ 170, ठीक। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्शन मेथड हम लोग फ्रिक्वेंसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सो देखिए फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू रिक्वायर टू लर्न, ओके। इस फॉर्मूले में एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे एक क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी है देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी दी है 3, 7, 8, 10 और 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वो चीज़ कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। तो जो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग का जो क्लास होता है उसको हमें सर्कल बना लेना है, एक स्क्वायर बना लेना है। क्यों बता रहे हैं, इसको पूरा आप बना लीजिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसी से हमें हमारे वैल्यूज़ मिलने वाले हैं, ठीक। इसको हमने हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स में लिख लिया। अब हम फॉर्मूला नोट करेंगे, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, ठीक है। तो देखिए L1 मतलब क्या होता है, जो अभी हमने बॉक्स में बनाया उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो L1 होता है। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, 6 है, तो 6 लिख लीजिए प्लस। अब हमें देखना है F1, F0 और F2 ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमने बॉक्स बनाया होता है ना, जो हम लोग बॉक्स में लिए हुए हैं, वो हमारा F1 होता है, ठीक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जिसको हम लोग बॉक्स में अंडरलाइन करते हैं, जो हमारा मॉडल क्लास होता है, उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो हमारा F1 होता है। उसके ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, ठीक। उसके ऊपर वाला होता है F0 और नीचे वाला F2। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो हम लोग वैल्यू प्लॉट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स सो इजी। F1 बोल रहा है, तो F1 क्या है हमारा 10, एक मिनट, F1 कह रहा है हमारा क्या है 10 है, 10 माइनस F0 क्या है 8 अपॉन 2F1, 2F1 मतलब F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 20 माइनस F0 क्या है 8 माइनस F2 क्या है 1 इंटू में I मतलब हमारे क्लास इंटरवल के बीच कितना गैप है, तो 6 से 8 के बीच में कितना गैप है 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो देखिए 6 प्लस 10 माइनस 8, फिर क्या है 20 माइनस 8 माइनस 1, 20 माइनस 8 माइनस 1 इंटू में 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका मोड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 प्लस 10 माइनस 8 क्या हुआ 2 अपॉन 20 माइनस 8 12, 12 माइनस 1 11 इंटू 2, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो 2/11 है ना, इसको आप लोग कर दो डिवाइड, ठीक। इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको 6 में ऐड कर दीजिए। तो देखिए 6 प्लस आ जाएगा आपका 0.36, ठीक है। तो 6 प्लस 0.36 क्या होगा, ऐड करने के बाद
6.36. ओके, सो दिस इज आवर मोड। तो यहाँ पे हमारा मोड क्या आ रहा है 6.36, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ग्रुपिंग टेबल बनाने को भी बोल दिया जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। और एक होता है बाई मॉडल मेथड, वो मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी। एक मेथड होता है बाई मॉडल मेथड। बाई मॉडल मेथड मतलब क्या होता है पता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मीन, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करने को बोल देता है। तो अगर आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, तो आपको मोड निकालने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ मीन एंड विद द हेल्प ऑफ मीडियन मोड निकाल सकते हो। उसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला, मैं आपको बता देती हूँ। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमें हमारा टाइम बचाना है ना एग्ज़ाम में, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम मीन भी निकाल लिए हैं, मीडियन भी निकाल लिए हैं, तो हमको मोड निकालने के लिए बस ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा मोड निकल जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मीडियन निकल रहा है 3, तो मीडियन की जगह लिख दीजिए 3 माइनस 2 लिखिए एज इट इज़। मीन हमारा आ रहा है 2, तो 2 लिख दीजिए। तो देखिए 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, यानी कि जो 5 आया वो हमारा मोड आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना कम समय में हमारा मोड निकल के आ जाता है। तो एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बेशक। और कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल देता है कि आप मीन और मीडियन की हेल्प से मोड निकालिए, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।